नवादा लोकसभा की चर्चा आज करेंगे हम। नवादा लोकसभा जहां से गुंजन सिंह चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार तमाम पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं कि उनको टिकट दे दिया जाए ताकि वो नवादा से चुनाव लड़ ले। वहीं दूसरे तरफ चंदन सिंह जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, उनके भाई सूरजभान सिंह लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनके भाई का टिकट ना कटे और नवादा लोकसभा सीट जहां पर एक बार दलितों का दबदबा रह चुका है, उसी नवादा लोकसभा सीट की हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में कौन उम्मीदवार होगा और थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम नवादा लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जान लेंगे। ज्यादा पुराना नहीं जाएंगे, 1991 से ही शुरू करेंगे। 1991 में प्रेमचंद्र राम जो है वो सीपीआईएम से वहां पर सांसद बनते हैं। उसके बाद 1996 में कामेश्वर पासवान बीजेपी से सांसद बनते हैं। 1998 में उपचुनाव होता है क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो गिर जाती है। फिर उपचुनाव होता है तो मालती देवी राजद से सांसद बनती हैं। फिर 1999 में चुनाव होता है और डॉक्टर संजय पासवान बीजेपी से सांसद बनते हैं। और फिर 2004 में चुनाव होता है तो वीरचंद्र पासवान जो है वो राजद से चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद जब 2009 में चुनाव होता है तो डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी से सांसद बनते हैं। और फिर 2014 में गिरिराज सिंह मोदी लहर में नवादा से चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद फिर 2019 में जब गिरिराज सिंह से ये सीट जो है वो छीन कर दे दिया जाता है चंदन सिंह यानी सूरजभान सिंह के भाई को, तो सूरजभान सिंह वहां से सांसद बनकर दिल्ली चले जाते हैं। और उसके बाद ये तो इतिहास रहा। अब 2014 और 19 में ये जान लीजिए कि किसको कितना वोट मिला था, कौन कितना वोट से हारा था। अब 2014 में गिरिराज सिंह को कितना वोट मिला था वो जान लीजिए, 3,90,248 वोट गिरिराज सिंह को मिला था। और उनके सामने कौन था? उनके सामने राजद के उम्मीदवार राजबल्लभ यादव, उनको वोट मिला था 2,50,091 वोट। हार हुई थी 1,40,157 वोटों से। राजबल्लभ यादव की हार हो गई थी, गिरिराज सिंह जीत गए थे। उसके बाद 2019 में जब गिरिराज सिंह को बेगूसराय शिफ्ट कर दिया गया और नवादा से चंदन सिंह को चुनाव लड़ाया गया, उस समय चंदन सिंह को वोट मिला 4,95,684 वोट। वहीं उनके सामने थी विभा देवी जो कि राजबल्लभ यादव की पत्नी है, उनको वोट मिला 3,47,612 वोट, यानी 1,48,072 वोटों से वो चुनाव हार गई। ये तो पूरा आंकड़ा रहा। अब कि 2024 में वहां का उम्मीदवार कौन कौन होगा, देखिए बहुत जो दिलचस्प लड़ाई होने वाली है 2014 में नवादा में। पहला, अभी तो मौजूदा सांसद हैं चंदन सिंह, ये तो रहेंगे ही लड़ाई में। अगर एनडीए पशुपति पारस के खाते में ये सीट डालती है तो पशुपति पारस आंख बंद करके ये सीट जो है वो चंदन सिंह को सौंप देंगे कि भाई आप ले जाइए। और अगर ये सीट चिराग पासवान के पास जाता है तब भी सूरजभान सिंह चाहेंगे कि ये सीट जो है उनके भाई को दिया जाए, उनका भाई जो है वहां से चुनाव लड़े। लेकिन इसी क्रम में गुंजन सिंह भी अपना दाव आजमा रहे हैं। गुंजन सिंह लगातार चिराग पासवान से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। गुंजन सिंह को यह लग रहा है कि ये सीट जो है वो चिराग पासवान के पास जाएगा तो हमें दे दिया जाएगा। भोजपुरी के मशहूर गायक गुंजन सिंह अब सांसद बनना चाहते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी चिराग पासवान से मुलाकात तो कभी मुकेश सहनी से मुलाकात, कभी भाजपा के नेताओं से मुलाकात तो कभी सदन में जाकर तमाम सांसदों से मुलाकात करना और पैरवी करवाना कि साहब हमारी भी पैरवी कर दीजिए, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और नवादा से लड़ना चाहते हैं। और गुंजन सिंह का ये भी मानना है कि हम वहां के अव्वल दावेदार हैं, मेरा घर है नवादा और मैं अपने घर में चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं नवादा को बदलना चाहता हूं। और बीते
कुछ दिन पहले गुंजन सिंह ने वहां पर तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। यानी भाजपा को ये संदेश दे रहे थे कि देखिए, हम हिंदुत्ववादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हमें टिकट आप दीजिए, अगर हमें आप टिकट दीजिएगा तो हम चुनाव यहां से जीत जाएंगे, मेरा माहौल बहुत टाइट है। और गुंजन सिंह चंदन सिंह को टारगेट करते हुए भी ये कहते हैं कि जो लोग भी बाहरी है वो आकर हमारे लोकसभा को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नवादा को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम नवादा को आगे देखना चाहते हैं, हम नवादा लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सब बाहरी लोग आकर ही सांसद बने हैं, अब नवादा का बेटा सांसद बनेगा। ये तो हो गया एनडीए की बात कि एनडीए में दो दावेदार हैं, एक चंदन सिंह, एक गुंजन सिंह। भाजपा ये सीट अपने पास नहीं रखेगी, रखने का चांस बहुत कम है, लेकिन भाजपा का मन कभी भी बदल सकता है। इसके पहले ये सीट भाजपा के पास ही थी, लगातार भाजपा इस पर चुनाव जीती भी है। गिरिराज सिंह अंतिम यहाँ के भाजपा के सांसद थे, उसके बाद गिरिराज सिंह को बेगूसराय शिफ्ट किया गया और ये सीट एलजेपी को दे दिया गया। एलजेपी ने सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया और वो सांसद हो गए। अब बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो बना है, उसमें कौन कौन दावेदार हैं। सबसे पहले राजद की तरफ रुख करेंगे। राजद वहां से लगातार चुनाव जीता भी है और उसके बाद 14 और 9 में टक्कर भी हुई है। तो सबसे पहले दावेदार जो हैं वो राजबल्लभ यादव की पत्नी बीभा देवी हैं। बीभा देवी लगातार संघर्ष कर रही हैं और आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़ेंगे वहां से। अगर ये सीट राजद के पास जाता है तो बीभा देवी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि राजबल्लभ यादव का तूती बोलता है नवादा में। राजबल्लभ यादव बहुत बड़े नेता है, वहां पर बाहुबल है और इसीलिए उनकी पत्नी को राजद जो है वो टिकट देगा, क्योंकि आसपास में राजबल्लभ यादव का बहुत नाम है और नाम है तो भाई वोट तो मिलेगा, तो इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये सीट जेडीयू के पास आता है, जेडीयू के खाते में आता है, तो जेडीयू वहां से कौशल यादव को चुनाव लड़ाएगा। कौशल यादव और राजबल्लभ यादव का बहुत नाम है वहां पर। कौशल यादव अगर चुनाव नहीं लड़े तो इनके परिवार का कोई सदस्य यानी इनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेगी कौशल यादव की। कौशल यादव भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये जेडीयू में है और जेडीयू से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि राजबल्लभ यादव और कौशल यादव का बहुत नाम है नवादा में, बहुत इनकी चर्चा होते रहती है। कहा जाता है कि बहुत बड़े बाहुबली हैं और इनको टिकट देना मतलब कि आसानी से जीत हासिल करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 2014 में राजबल्लभ यादव चुनाव लड़े थे, 2019 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, दोनों हार गए हैं। और अब राजद सोच रहा है कि एक बार सर्वे करेंगे, सर्वे के अनुसार देखेंगे कि कौशल मजबूत है या फिर राजबल्लभ मजबूत है, उसी के अनुसार टिकट दिया जाएगा। और इधर एनडीए भी सर्वे करवा रही है कि भाजपा का कैंडिडेट उतारा जाए या फिर एलजेपी का कैंडिडेट उतारा जाए। अब देखते हैं क्या होगा। भाजपा भी अपनी मजबूती के साथ सभी जगहों पर सर्वे करवा रही है कि कहां पर हमारे सांसद मजबूत है और कहां पर हमारे सांसदों की जरूरत है। देखिए क्या होगा। ये नवादा लोकसभा का इतिहास रहा। इसके बाद हम दूसरे लोकसभा के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता जंक्शन।